इंडिया में एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन उसके एक्चुअल काम के बारे में बहुत कम जानते होंगे। ना इसका ऑफिस आम लोगों के लिए फेमस है और ना ही इसके ऑपरेशंस की पूरी डिटेल्स पब्लिक होती है। फिर भी दुनिया के किसी कोने में होने वाली एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझने में इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा रोल होता है। इस एजेंसी को हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNW के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रॉ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये काम कैसे करता है और क्या मूवीज में दिखाए जाने वाले रॉ एजेंट्स की दुनिया रियलिटी के करीब भी है। चलिए शुरू करते हैं रॉ की वो कहानी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पब्लिक नहीं है। रॉ की कहानी समझने के लिए हमें 1960 के इंडिया में जाना होगा। उस वक्त इंडिया के इंटेलिजेंस सेटअप में इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को लेकर स्ट्रक्चर्स आज से काफी अलग था। 1962 के इंडिया चाइना वॉर ने इंटेलिजेंस फेलियर्स को लेकर सीरियस क्वेश्चन खड़े किए। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद भी ये रियलाइजेशन और स्ट्रांग हुआ कि इंडिया को फॉरेन कंट्रीज और एक्सटर्नल थ्रेट से रिलेटेड इंटेलिजेंस के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और फिर आया 1968 जब इंडिया ने अपनी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम और आप रॉ के नाम से भी जानते हैं। रॉ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, वो है RN काओ। काओ इंडिया की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में पहले से ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रखते हैं। 1968 में उन्होंने RNW की फाउंडेशन रखी और वो इसके फर्स्ट चीफ बने। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाना सिर्फ एक ऑफिस खोल देने जितना सिंपल नहीं होता। एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेंड पीपुल चाहिए, इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए, एनालिसिस चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट और सीक्रेसी चाहिए। काओ के लीडरशिप में रॉ ने धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया और कुछ ही सालों बाद इंडिया की हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर आया जहां इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस बहुत क्लियरली सामने आई। ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस रैपिडली ग्रो कर रहा था। इंडिया के लिए सिचुएशन सिर्फ एक नेबरिंग कंट्रीज इंटरनल क्राइसिस नहीं थी, बल्कि इसका डायरेक्ट सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी था। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम बैटलफील्ड डायरेक्टली फाइट करना नहीं होता, उनका काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोर्सेस को अंडरस्टैंड करना और डिसीजन मेकर्स को सिचुएशन की पिक्चर देना। पब्लिक हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग RN काओ और इंडियन इंटेलिजेंस ने ईस्ट पाकिस्तान सिचुएशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर आया दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और बांग्लादेश का बर्थ हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रॉ करता क्या है। मूवीज में इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक अंडर कवर एजेंट, फेक आइडेंटिटी और डेंजरस मिशन, लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, चाहे वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन सोर्सेस, टेक्निकल सोर्सेस, सैटेलाइट इमेजरी और पब्लिक इंफॉर्मेशन के एनालिटिक्स से आ सकती है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिल जाना ही इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि हजारों इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ये समझना कि एक्चुअल इम्पोर्टेंट क्या है, ये इंटेलिजेंस का कोर पार्ट है। और इसीलिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी में सिर्फ फील्ड ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि एनालिटिक्स और टेक्निकल एक्सपर्ट जैसे डिफरेंट रोल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। रॉ को लेकर एक कॉमन कंफ्यूजन ये है कि रॉ और IB में डिफरेंस क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रॉ का प्राइमरी फोकस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है और IB का प्राइमरी फोकस इंटरनल इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स पर है। मतलब एक एजेंसी को ब्रॉडली इंडिया के बाहर के डेवलपमेंट्स और थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करने से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी इंडिया के अंदर की इंटेलिजेंस पिक्चर्स पर फोकस करती है। रॉ की हिस्ट्री में कुछ नाम पब्लिक डोमेन में आए हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है RN काओ का। ये रॉ के फर्स्ट चीफ थे। एक और नाम है AS दुलत का। ये रॉ के फॉर्मर चीफ रहे और बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस वर्ल्ड के बारे में पब्लिक डिस्कशन और बुक्स में भी बात की। और फिर है अजीत डोवाल, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इनकी कैरियर जर्नी इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी जुड़ी रही है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रॉ एजेंट्स और बॉलीवुड की। मूवीज में एजेंट्स के पास एक सीक्रेट आइडेंटिटी होती है, एक डेंजरस मिशन होता है और हर कुछ मिनट्स में एक्शन सीन। लेकिन रियल इंटेलिजेंस वर्क अक्सर इतना ग्लैमरियस नहीं होता। कभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कभी रिलेशनशिप और कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करना, तो कभी महीनों तक किसी डेवलपमेंट को एनालाइज करना। और इसी इंफॉर्मेशन को रियल स्पाई वर्ल्ड में वेपन से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉ के बारे में इतना कम
कम इंफॉर्मेशन पब्लिक क्यों है? इसका रीजन सिंपल है, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ होता है। अगर किसी सोर्स की आइडेंटिटी पब्लिक हो जाए तो वो सोर्स खतरे में आ सकता है। अगर इंटेलिजेंस की कोई डिटेल पब्लिक हो जाए तो फ्यूचर ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। आज के इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सैटेलाइट, साइबर थ्रेट, सोशल मीडिया और एआई भी इंक्लूड हो चुके हैं, जिससे इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं बल्कि सही इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है। एक सैटेलाइट इमेज, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर किसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की एनालिसिस सब एक लार्जर इंटेलिजेंस पिक्चर का पार्ट बन सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एनालिसिस दोनों इंक्रीसिगनली इम्पोर्टेंट है। रॉ की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज शायद वो नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि वो है जो हम नहीं जानते। 1968 में शुरू हुई एक ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया की इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी की दुनिया में कंप्लीट पिक्चर पब्लिक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हो तो फाइल्स का क्लासिफाइड रहना ही उसका काम है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।